करते हैं कि हमारा सोलमेट या हमारा स्पाउस दिखने में कितना सुंदर होगा। तो आपका पार्टनर दिखने में कितना सुंदर होगा, इन सारी चीजों पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो कैसे आप जान पाओगे कि आपका पार्टनर दिखने में कितना सुंदर है। फिर भी मैं एक चीज कंफर्म कर दूं, शुक्र और बुध इन दोनों प्लेनेट से सुंदरता का मापदंड आप देख सकते हैं। चारित्रिक सुंदरता भी देखनी है तो इसके लिए जुपिटर को भी देखना जरूरी है, लेकिन शुक्र और चंद्र से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका पार्टनर दिखने में कितना ब्यूटीफुल है। तो हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली पर 7वें घर पर एक्सॉल्टेड मून की प्लेसमेंट हो या 7वें घर की राशि चंद्रमा आ रही हो, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपका पार्टनर देखने में बहुत सुंदर। यदि लग्न में जाकर के चंद्रमा की प्लेसमेंट है या कुंडली के 7th हाउस में चंद्र अकेले ही क्यों ना बैठा हो, आपका पार्टनर दिखने में बहुत सुंदर। यदि तुला राशि कुंडली के 7वें भाव में आ रही है या वृषभ राशि कुंडली के 7वें भाव में आ रही है, चंद्रमा या शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली के 7वें भाव में है, तो आपका पार्टनर दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। अब मैं तीसरा तरीका आपको बताने वाला हूं कि आपका पार्टनर कितना सुंदर होगा। लग्न पत्रिका में यदि 7वें भाव के ऊपर शुक्र अथवा चंद्र का प्रभाव हो, द इफेक्ट्स ऑफ मून एंड वीनस प्लैनेट occupied in the 7th house या aspects in the 7th house, यहीं से आप डिफाइन कर पाओगे कि आपका पार्टनर दिखने में कितना सुंदर होगा। कई लोग जानना चाहते हैं कि हमारे पार्टनर की फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। तो मैं कहना चाहूंगा, शुक्र चंद्र के द्वारा आपको यह पता चल गया कि हमारा पार्टनर कितना अच्छा। अब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि क्या वह आध्यात्मिक भी होगा या भौतिकवादी। यदि कुंडली के 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अब बृहस्पति की दृष्टियां कहां से पड़ती हैं? यश से लगने बृहस्पति, यहां से भी दृष्टि पड़ेगी। कुंडली के 3रे घर से भी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। कुंडली के 7वें घर में बैठ करके भी बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा और कुंडली के एकादश स्थान पर भी बैठ करके बृहस्पति का 7वें भाव पर प्रभाव पूरा पड़ेगा। तो जस्ट आई वांट टू से अबाउट दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर विल एग्जामिन पर्सन कितना ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, आप समझ लीजिए कि बृहस्पति कुंडली में बत्ती जैसा है। टॉर्च आपने देखा है, इसकी जो दृष्टियां होती हैं बिल्कुल ऐसे जलती हैं जैसे टॉर्च की रोशनी जलती है। तो वो आपके पार्टनर को आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर लगेगा। आपने देखा होगा कि नैन नक्श उनके बहुत सुंदर ना हो, लेकिन यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 7वें भाव पर, तो उनके अंदर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जीज इतनी अधिक हावी होती हैं कि ऐसे जातक काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। अब प्रिय मित्रों, शुक्र चंद्र एवं बृहस्पति के द्वारा तो सुंदरताओं को मैंने बता ही दिया है। अब मैं आपको शनिदेव के द्वारा बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊं कि कई बार लोग सांवले भी होते हैं, वो चाहे कुंभ राशि में, मकर राशि में, सिंह राशि में या कर्क राशि में, वह भी बड़े सुंदर होते हैं। उनकी भी नैन नक्श
तो कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे आपने सुना होगा मेरो तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारे भजन हैं। सांवले सूरत, तेरी सांवली सूरत पर बहुत सारी भजन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब सैटर्न प्लैनेट की एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन या इन्फ्लुएंस हॉरोस्कोप के 7th हाउस पर पड़ते हैं तो सोलमेट सांवला भी होता है लेकिन सुंदर भी होता है। अब मैं दोस्तों मरक्यूरी के बारे में बताने जा रहा था। मरक्यूरी जो कि कुंडली में कन्या और मिथुन राशि इन दोनों का रूलर है और दोनों राशियां द्विज स्वभाव की राशियां हैं, डुअल नेचर सिग्निफिकेंस की राशियां हैं। अब मरक्यूरी जो होता है यदि कुंडली के 7वें घर पर दृष्टि डाल रहा है तो सुंदरता तो देगा ही, उसको इंटेलिजेंस भी प्रदान करता है। मतलब ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं। अब चेहरे के ऊपर कुंडली के पहले भाव पर या 7वें भाव पर राहु केतु शनि सूर्य की दृष्टियां पड़ जाएं तो चेहरे पे झाइयां पड़ना या इत्यादि चीजें या पिंपल्स का निकलना, ये सब सारी चीजें हो जाती हैं। अब किसी के फेस पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं या क्या बातें होती हैं, इन सब चीजों के विषय में मैं अपने आगे की वीडियो में कवर करूंगा। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। तो दोस्तों अपनी कंटिन्यूअस सुंदरता को बनाए रखने के लिए व्रत नियम उपवास के साथ साथ आयुर्वेद की सलाह को लिया करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।